और अब गोवा में हुए अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स जो कि थाईलैंड फरार हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी का रास्ता क्लियर हो चुका है। तो आपको बता दें कि वो थाईलैंड में गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अब उनको भारत लाया जाएगा, तो इसकी प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई 42 शेल कंपनियों की जानकारी भी मिली है, यानी कि अरबों का कारोबार करने की बात यहाँ पर सामने आई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ में कुल मिलाकर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। गोवा के अपोरा में नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। इस मामले में क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए भारत प्रत्यार्पी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। We are seeing massive action. Deportation is in place. When are we expecting the accused, the Luthra brothers in Goa? टुडे मॉर्निंग ओनली उनको डिटेन थाईलैंड में किया है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम 4 to 5 days विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज विल ब्रिंग देम टू द गोवा. Will the Goa police go to Thailand? Definitely the Goa police and our team from the government of India CBI they'll go to the Thailand and will bring them to the Goa. What is the strictest action that the Goa government is planning and how is the case Already is being booked them. strong? Already we had already booked them under the different sections. So definitely they'll go behind the bars. इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गोवा पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि रोमियो लेन नाइट क्लब से लूथरा ब्रदर्स को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी। उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली के एक पते पर 42 शेल यानी मुखौटा कंपनियां खोल रखी थी। इन कंपनियों में अधिकतर में गौरव व सौरव लूथरा निदेशक पाए गए, तो कुछ में दोनों बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। अब एक बात जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि अब तक की जांच में आखिर क्या क्या हुआ। तो 6 दिसंबर की रात रोमियो लेन क्लब में आग लगी। वहीं 7 दिसंबर को गोवा पुलिस ने FIR दर्ज की। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 7 दिसंबर को ही दोनों मालिक थाईलैंड फरार हो गए। गोवा पुलिस ने दिल्ली में रेड की। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों की तलाशी हुई। दोनों भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। 8 दिसंबर को मामले में इंटरपोल पहुंचा। 9 दिसंबर को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। वहीं 9 दिसंबर की शाम क्लब पर बुलडोजर भी चला। देर शाम बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई। 10 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। वहीं 11 दिसंबर थाईलैंड में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का केस चल रहा है और इन दोनों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। अब काली कमाई के इन दोनों विलन्स को भारत लाने की भी तैयारी है। हालांकि लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया तुरंत संभव नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दोनों भाइयों को पासपोर्ट का रद्द होना है। ऐसे में अब भारत की एम्बेसी से दोनों भाइयों के नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। पासपोर्ट रद्द होने के चलते दोनों भाइयों को अब बैंकॉक लेकर जाया जाएगा, जहां भारतीय एम्बेसी के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद ही उनकी भारत वापसी संभव होगी।